लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज खबरें दक्षिण से। दक्षिण अफ्रीका से 4 चीते आज बेंगलुरु पहुंचे। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कर्नाटक के वन पारिस्थितिकी और पर्यावरण मंत्री ईश्वर खंड्रे ने उनका स्वागत किया। इन चीतों को बैनरघट्टा जैविक उद्यान में भेजा जाएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने संसद में महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पास नहीं होने पर इंडियन गठबंधन के नेताओं को धन्यवाद दिया। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, मैं अपने भाई एलओपी राहुल गांधी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने परिसीमन विधेयक के खिलाफ हमारी चिंताओं को व्यक्त किया। भाजपा ने बिना परामर्श या सर्वसम्मति के इसे पारित करने की कोशिश की थी। डीएमके ने भी एक विज्ञप्ति में कहा, हम चाहते हैं कि महिला आरक्षण विधेयक को तुरंत लागू किया जाए। इसमें देरी न हो, इसे कमजोर न किया जाए या बहाने न बनाए जाएं। तमिलनाडु उन पहले राज्यों में से था जिन्होंने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू किया, जिससे यह साबित होता है कि महिलाओं को सशक्त बनाना सिर्फ एक वादा नहीं बल्कि एक प्राथमिकता है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने आज चेन्नई में कहा, भाजपा और एनडीए ने सभी राजनीतिक दलों से चर्चा किए बिना महिला आरक्षण विधेयक लाकर बड़ी गलती की है। सभी राजनीतिक दलों ने इस विधेयक का समर्थन किया था और हमने इसे 2023 में पारित करवा लिया था। ऐसे समय में इस विधेयक को लाना यह दर्शाता है कि देश में लोकतंत्र नहीं है। This is a election, important election for the country, state election. Though it may not reflect much, but all the opposition party ruling states went for a poll except Assam. There's a big change, including in Assam. And as far as in the midst of the election, I do not know why the BJP and the NDA blundered by bringing the women reservation. तमिलनाडु में वेद संदूर विधानसभा सीट से एआईएडीएम के उम्मीदवार परम शिवम वीपीबी ने कहा है, राज्य को एक ऐसे लीडर की जरूरत है जो गरीबों, किसानों, बिजनेसमैन और प्रॉब्लम को समझे। उन्होंने युवाओं को डीएमके को हटाने के लिए एआईएडीएमके को सपोर्ट करने को कहा। See, the votes which Vijay is going to get, it's all about, it's a fan-based votes. And youngsters who doesn't know politics, youngsters who are just affectionate with Vijay's films. But that is not what Tamil Nadu is needed now. So Tamil Nadu needs leader who understands the problem of the poor, who understands the problem of the farmer, who understands the problem. तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बीच अटूर विधानसभा क्षेत्र के किरीपट्टी में अन्ना डीएमके चुनावी वादों वाले चेक स्टाइल पर्चेज जब्त किए गए हैं। इन चेक बुक जैसी किताबों में पार्टी के वादे छपे थे। पार्षद सुगन्या और अन्ना डीएमके कार्यकर्ता पद्मावती पर इनके वितरण का आरोप है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की दिल्ली में एनडीए नेताओं के साथ हुई एक ब्रेकफास्ट मीटिंग से सियासी हलचल तेज हो गई है। एनडीए के कई बड़े नेताओं की मौजूदगी में हुई इस मुलाकात को आधिकारिक तौर पर अनौपचारिक बताया जा रहा है, लेकिन इसके समय ने सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल यह बैठक लोकसभा में डिलिमिटेशन से जुड़े संविधान संशोधन बिल के फेल होने के ठीक पहले दिन हुई, जिससे राजनीतिक अटकलें और बढ़ गई हैं। तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले के वलपराई पहाड़ियों पर एक टूरिस्ट वैन के एक हेयरपिन मोड़ से खाई में गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई और अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों के शव शनिवार सुबह उनके पैतृक गांव पेरिन थलमन्ना लाए गए, जहां हजारों लोग अंतिम विदाई देने के लिए जमा हुए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि देश भर के शिक्षण संस्थानों में जाति के आधार पर होने वाले अन्याय, असमानताओं और अपमानों के कारण अनेकों जाने जा चुकी हैं और हमारी सरकार ने राज्य में ऐसी मौतों को रोकने का संकल्प लिया है। इस संबंध में राज्य मंत्रिमंडल ने कर्नाटक रोहित वेमुला विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसमें जाति के आधार पर प्रयोगशाला में प्रयोग करने का अवसर न देना और लिखित एवं शारीरिक परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को मौखिक एवं प्रायोगिक परीक्षाओं में जानबूझकर कम अंक देना दंडनीय अपराध होगा। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए।